हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बताया था यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के लिए कैसे यूजफुल हैं, मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स में कैसे यूजफुल हैं, कमर्शियल और मेडिसिनल यूज में हम लोगों के लिए कैसे यूजफुल हैं। और टेंडराइजेशन हमने बताया था, व्हाट इज टेंडराइजेशन, व्हाट इज फर्मेंटेशन, अल्कोहल कैसे बनता है और फर्मेंटेशन का डिस्कवर कौन किए थे, कब किए थे। और व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक किससे बनता है, व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, व्हाट इज रेटिंग ऑफ फाइबर्स। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तथा आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और फूड पॉइजनिंग के बारे में देखेंगे लोग। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल इन मेनी वेज। हम लोगों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरह से हार्मफुल हो सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज क्रिएट करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस और जर्म्स। और इस तरह के जो भी वो डिजीज क्रिएट करते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं लोग पैथोजेंस। मीन्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के लिए डिजीज क्रिएट करे उसे हम लोग कहेंगे लोग पैथोजेंस और जर्म्स। उसके बाद है कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज विच आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। जो डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के पास पहुंचे थ्रू एयर के सहायता से, वाटर की सहायता से, फूड की सहायता से या डायरेक्ट कांटेक्ट की सहायता से, तो उस डिजीज को हम लोग कहेंगे लोग कम्युनिकेबल डिजीज। सम इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ इंसेक्ट हैं जैसे कि हाउस फ्लाई, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स पैथोजेंस के कैरियर होते हैं। When these flies sit on uncovered food, they transfer the pathogens. मीन्स जब भी ये हाउस फ्लाई अनकवर्ड फूड पर बैठते हैं तो ये उस पर पैथोजेंस छोड़ देते हैं, जिस कारण से वह फूड दूषित हो जाता है। और whoever eats this contaminated food is likely to fall sick। और जो भी व्यक्ति इस contaminated food मीन्स दूषित फूड को खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। और उसके बाद है द फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो इज अ कैरियर ऑफ द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। और फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो मलेरिया के पैरासाइट के कैरियर होती हैं। उसके बाद फीमेल एडिस मस्कीटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और फीमेल एडिस मस्कीटो डेंगू वायरस के कैरियर होती हैं। और एक यहाँ पर वर्ड आ रहा है कैरियर, तो चलिए इसको समझ लेते हैं लोग कि कैरियर क्या होता है। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैरी द पैथोजन फ्रॉम अ डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कैरियर। मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म पैथोजन को एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ले जाए उसे हम लोग कैरियर करते हैं। उसके बाद है फॉर एग्जांपल फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। और यहाँ पर एग्जांपल है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो जो कि एक कैरियर है। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ जाता है। सो डिजीज विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये कम्युनिकेबल डिजीज के बिल्कुल अपोजिट है। मीन्स जो डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ना फैले उसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जैसे डायबिटीज, अस्थमा, मेंटल इलनेस और ईटीसी। उसके बाद सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। कुछ सामान्यतः ह्यूमन डिजीज यहाँ पर दिए गए हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स दिया है और यहाँ पर डिजीज उनके द्वारा दिया है। सो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, कोलेरा, टाइफाइड, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, लेप्रोसी। और फंगी से होने वाले हैं एथलीट्स फुट, रिंगवर्म और एक्जिमा। उसके बाद वायरस से होने वाले हैं पोलियो, चिकन पॉक्स, मिस्ल, हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, कंजक्टिविटिस, एड्स। और उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज हैं एमोएबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, लिस्मेनियसिस, मलेरिया और डेंगू। उसके बाद सम कॉमन प्लांट डिजीज, वो पिछले वाला
ह्यूमन डिजीज था और ये प्लांट डिजीज है। सो यहाँ पर पॉजिटिव माइक्रोब्स दिया है और उनके द्वारा डिजीज होने वाले दिए हैं। सो यहाँ पर बैक्टीरिया है, सिट्रस कैंकर, ब्लैक रोट ऑफ कैबेज, फायर ब्लाइट ऑफ फियर। फंगी से होने वाले डिजीज हैं रस्ट ऑफ व्हीट, स्मट ऑफ व्हीट, पाउडरी मिल्डे ऑफ कुकर बीट्स, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। वायरस से होने वाले हैं येलो वेन मोजाइक ऑफ लेडीज फिंगर, टोबैगो मोजाइक वायरस। एलगी से होने वाला है रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी। उसके बाद सम कॉमन एनिमल डिजीज कॉल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। उसके बाद कुछ सामान्यतः एनिमल डिजीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं बैक्टीरिया से होने वाले हैं एंथ्रेक्स, फंगी से होने वाले हैं एस्परजिलोसिस और वायरस से होने वाले हैं फुट एंड माउथ डिजीज। उसके बाद है मेजर ह्यूमन डिजीज। प्रमुख मानव रोग यहाँ पर है ह्यूमन डिजीज है, मानव रोग पैथोजेनिक है, रोगजनक है, मीन्स किसके द्वारा वो डिजीज होता है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके संचरण की विधि है, और प्रिवेंटिंग मेजर्स मीन्स रोकने के उपाय है। सो यहाँ पर सबसे पहला है ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसके संचरण की विधि है वायु, और इसके रोकने का उपाय है कीप द पेशेंट आइसोलेटेड, मीन्स रोगी को पृथक स्थान पर रखें, मीन्स रोगी को एक अलग स्थान पर रखें। उसके बाद है मिस्ल्स, ये ह्यूमन डिजीज है, ये किसके द्वारा होता है तो ये वायरस के द्वारा होता है, इसके संचरण की विधि है एयर, और इसके रोकने का उपाय है कीप द पेशेंट बिलोंगिंग कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द हेल्दी पर्सन बिलोंगिंग, मीन्स रोगी के सामान को स्वस्थ व्यक्ति के सामान से पूर्णतः अलग रखे। उसके बाद है चिकन पॉक्स। सो ये ह्यूमन डिजीज है और ये वायरस के द्वारा होता है, और इसका विधि संचरण की विधि है एयर या कांटेक्ट मीन्स वायु और संपर्क। उसके बाद है वैक्सीनेशन एट अप्रोप्रिएट एज, इसका रोकने का उपाय है उचित आयु में टीकाकरण। उसके बाद है पोलियो। सो ये वायरस के द्वारा होता है और इसका संचरण की विधि है एयर या वाटर मीन्स वायु या जल। उसके बाद है इसके रोकने का उपाय वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण। उसके बाद है कोलेरा, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसके संचरण की विधि है वाटर या फूड मीन्स जल या भोजन, और इसके रोकने का उपाय है यूज वेल कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड वाटर मीन्स अच्छे से पके भोजन व उबले पेयजल का उपयोग करना। उसके बाद है टाइफाइड, ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है और इसके संचरण की विधि है जल, और इसके रोकने का उपाय है पर्सनल हाइजीन एंड एडॉप्टिंग गुड हैबिट्स मीन्स व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना। उसके बाद है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पादपों एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। सो यहाँ पर एनिमल डिजीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उसके अफेक्टेड प्लांट और एनिमल है। सो एनिमल डिजीज में है एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इससे अफेक्टेड एनिमल है कैटल। उसके बाद फुट एंड माउथ डिजीज, ये वायरस के द्वारा होता है और वायरस का हिंदी होता है विषाणु, और इसके अफेक्टेड एनिमल है कैटल। उसके बाद है स्विन फ्लू, ये विषाणु के द्वारा होता है और इसके अफेक्टेड एनिमल है पिग। उसके बाद है बर्ड फ्लू, तो ये वायरस के द्वारा होता है और इसके अफेक्टेड एनिमल है बर्ड। उसके बाद है प्लांट डिजीज, तो सबसे पहले है सिट्रस कैंकर। सो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसके अफेक्टेड प्लांट है लेमन। उसके बाद है रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगी के द्वारा होता है और इसके अफेक्टेड प्लांट है व्हीट। उसके बाद है येलो वेन मोजाइक वायरस, ये वायरस के द्वारा होता है और लेडी फिंगर इसके अफेक्टेड प्लांट है। उसके बाद है वी कैन अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज बाय कीपिंग आवर होम्स एंड सराउंडिंग क्लीन, मीन्स हम लोग मस्कीटो और फ्लाइज के ब्रीडिंग मीन्स जो उसके पैदावार होते हैं मीन्स जो बच्चे देते हैं नए बच्चे देते हैं उनको हम लोग रोक सकते हैं। लोग वो किस तरह, हम लोग अपने होम्स को या सराउंडिंग जो भी है उसको क्लीन करके मीन्स साफ सुथरा करके हम लोग उसको रोक सकते हैं लोग। और हम लोग जानते हैं कि लोग कि ऑल मस्कीटो ब्रीड इन वाटर, और जो भी मस्कीटो हैं वे वाटर में ही ब्रीड करते हैं। उसके बाद डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर्स फ्लावर पॉट etc,
और मस्कीटो क्योंकि वाटर में ब्रीड करते हैं, तो इसलिए हम लोगों को जो भी कूलर में पानी कलेक्ट होता है या फ्लावर पॉट में, उसको हम लोगों को रोकना चाहिए। मीन्स अगर कूलर में हम लोग पानी डाल रहे हैं लोग, तो उसको ज्यादा दिन तक नहीं छोड़ना चाहिए, 1-2 दिन पर जरूर बदल देना चाहिए ताकि वो पानी फ्रेश हो सके। उसके बाद है कीप द सराउंडिंग ड्राई एंड क्लीन, और सराउंडिंग को हम लोगों को हमेशा ड्राई और क्लीन रखना चाहिए। उसके बाद है एक लास्ट टर्म फूड पॉइजनिंग। सो व्हेन फूड कंटेमिनेटेड विथ पैथोजेंस और टॉक्सिन्स आर कंज्यूम्ड इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। जब भी हम लोग पैथोजेंस के द्वारा दूषित भोजन ग्रहण करते हैं लोग, तो इस कारण फूड पॉइजनिंग होता है। सो द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज पेन इन द स्टमक। इसका साधारण लक्षण है मीन्स स्टमक में पेन, मीन्स दर्द, स्टमक में हम लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। इन सीवियर केसेस फूड पॉइजनिंग कैन ऑल्सो कॉज डेथ। अगर हालत गंभीर हुई तो फूड पॉइजनिंग से डेथ भी हो सकती है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर हुआ समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आगे हम लोग जानेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। सो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो वीडियो हम जब भी अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।